सखा धर्म में असरथ जाके, जितना कहन कतहु रिपु ताके। हे सखे, ये धर्म में रथ जिनके पास होता है उसको कहीं कोई जीत नहीं सकता है। रावण के लिए कौन कहे और संसार रूपी शत्रु के लिए कौन कहे। इस रथ का अपने पहिया सौरज धीरज तेहि रथ चाका, और रथ का ध्वज भी लग गया है, पताकाएं भी लग गई हैं, रथ सुसज्जित है, रथ पर हम बैठे हैं। लेकिन रथ हमारा चलेगा कैसे? बिना घोड़ा का ये धर्ममय रथ नहीं चलेगा। धर्ममय रथ कहिए या भक्ति रथ कहिए या भजन रथ कहिए, भक्ति रथ कहिए, आप और हम जो धर्मारूढ़ हैं, आप और हम जो भक्ति कर रहे हैं, आप और हम जो आत्म कल्याण का काम कर रहे हैं, ये जो रथ है, ये रथ चल रहा है, चलेगा। कब चलेगा रथ? तो जब तक इस रथ में घोड़ा नहीं लगेगा तब तक ये रथ आगे बढ़ेगा नहीं। पहिया तो लग गया है, शूरता धीरता का पहिया लगा हुआ है, लेकिन ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा? इसको बढ़ाने के लिए घोड़ा चाहिए, और एक घोड़ा से रथ नहीं बढ़ेगा। इस रथ को बढ़ाने के लिए एक घोड़ा उपयुक्त नहीं है। इस रथ को आगे खींचने के लिए 4 घोड़ा चाहिए। बल, विवेक, दम और परहित। ये चारों घोड़ा यदि नहीं होगा, ये धर्ममय रथ शत्रु को जीतने के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। मोह रूपी शत्रु कहिए, मन रूपी शत्रु कहिए, या संसार रूपी शत्रु कहिए, या आवागमन रूपी शत्रु कहिए, इसको जो हम समाप्त करने के लिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जब तक ये चारों घोड़ा नहीं रहेगा तब तक ये रथ नहीं बढ़ेगा। हम लोग कई दिन से धर्म रथ के लिए सुन रहे हैं। भगवान ने जो ये कहा, सखा धर्म में असरथ जाके, जितना कहन कतहु रिपु ताके। हे सखे, ये धर्म में रथ जिनके पास होता है उसको कहीं कोई जीत नहीं सकता है। रावण के लिए कौन कहे और संसार रूपी शत्रु के लिए कौन कहे। इस रथ का अपने पहिया सौरज धीरज तेहि रथ चाका, इस पर आपने विस्तार से सुना था। और रथ का ध्वज भी लग गया है, पताकाएं भी लग गई हैं, रथ सुसज्जित है, रथ व्यवस्थित हो चुका है, रथ पर हम बैठे हैं। लेकिन रथ हमारा चलेगा कैसे? बिना घोड़ा का ये धर्ममय रथ नहीं चलेगा। धर्ममय रथ कहिए या भक्ति रथ कहिए या भजन रथ कहिए, भक्ति रथ कहिए, आप और हम जो धर्मारूढ़ हैं, आप और हम जो भक्ति कर रहे हैं, आप और हम जो आत्म कल्याण का काम कर रहे हैं, ये जो रथ है, ये रथ चल रहा है, चलेगा। कब चलेगा रथ? तो जब तक इस रथ में घोड़ा नहीं लगेगा तब तक ये रथ आगे बढ़ेगा नहीं। पहिया तो लग गया है,
शूरता धीरता का पहिया लगा हुआ है, लेकिन ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा? इसको बढ़ाने के लिए घोड़ा चाहिए, और एक घोड़ा से रथ नहीं बढ़ेगा। इस रथ को बढ़ाने के लिए एक घोड़ा उपयुक्त नहीं है। इस रथ को आगे खींचने के लिए 4 घोड़ा चाहिए। बल, विवेक, दम और परहित, ये चारों घोड़ा यदि नहीं होगा, ये धर्ममय रथ शत्रु को जीतने के लिए आगे बढ़ेगा ही नहीं। मोह रूपी शत्रु कहिए, मन रूपी शत्रु कहिए, या संसार रूपी शत्रु कहिए, या आवागमन रूपी शत्रु कहिए, इसको जो हम समाप्त करने के लिए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जब तक ये चारों घोड़ा नहीं रहेगा तब तक ये रथ नहीं बढ़ेगा। कल आपने बल रूपी घोड़ा के लिए बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ हम सुनाए थे। तन बल, मन बल, बुद्धि बल, आत्मबल, बहुत तरह का बल है। लेकिन यहाँ जो घोड़ा है ना, बल रूपी घोड़ा, ये शरीर बल का ही प्रतीक है। शरीर बल चाहिए, और शरीर बल कहने का मतलब पहलवान नहीं है। आप और हम सबका जो शरीर है ना, इसके भीतर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या सब है इसके भीतर? भगवान बुद्ध का वचन आप पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध कहते हैं, जथ जरा च मच्चु च मरो मक्खो च ओहितो। इस शरीर के भीतर में बुढ़ापा छुपा हुआ है। कुछ का बुढ़ापा प्रकट हो रहा है, हो गया है, अभी कुछ का भी छुपा हुआ है। इस देह के भीतर बुढ़ापा है, वो प्रकट होगा। और इस देह के भीतर रोग है। इस शरीर को जहाँ शिवालय कहते हैं, ठाकुरवाड़ी कहते हैं ना, वहीं इसको व्याधि मंदिरम भी कहा गया है। इसके भीतर में बहुत तरह का रोग है, व्याधि, और सबसे बड़ी बात, इसके भीतर तो मृत्यु है ही है। जिस क्षण इसके भीतर, जिस क्षण शरीर हमारा निर्मित होना शुरू हुआ, उसी क्षण इसके भीतर ये सब समा गया। मृत्यु भी, जरा भी और रोग भी। अगर स्वस्थ जीवन कोई व्यक्ति जिए, ढंग से जिए, तो ये सब है इसके भीतर। अब कोई प्रारब्धवश बाल्यावस्था में मरे तो बात अलग है, अपवाद है, लेकिन ये सब इसके भीतर है। ये बल रूपी घोड़ा कब काम करेगा? आप पढ़िएगा भर्तृहरि महाराज का वचन। भर्तृहरि, भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि, सुन रहे न सब मेरी बात? भर्तृहरि वे कहते हैं, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच गृहम दुरे जरा यावत चंद्रिय शक्तिरव प्रतिहता यावत क्षयो न आयुष। ये 4 बात वो कहते हैं। जब तक शरीर की आयु बाकी है अभी, तब तक ये बल रूपी घोड़ा काम करेगा। और जब तक भर्तृहरि कहते हैं, जब तक इस शरीर से, कलेवर से बुढ़ापा दूर है। जब बुढ़ापा आएगा ना, बुढ़ापा में सोचे कि रथ को खींचेंगे तो खींचा जाएगा? बुढ़ापा में भजन होगा? जवानी में जो भजन कर लिए हैं, उनका भजन बुढ़ापा में स्वतः बने, ये बात अलग है। लेकिन जवानी में हम जैसे तैसे रहे और तब सोचे कि बुढ़ापा में भजन करेंगे, ये संभव नहीं है, नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? तो भर्तृहरि कहते क्योंकि यावत चंद्रिय शक्तिरव प्रतिहता, हमारी सभी इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब पैर काम करेगा बैठने में? पैर नहीं काम करेगा, पैर काम नहीं करेगा, कमर काम नहीं करेगा, पीठ का रीढ़ काम नहीं करेगा, गला काम नहीं करेगा। अब सीधा रखना चाहिएगा, झुक जाएगा। गला काम नहीं करेगा, आँख काम नहीं करेगी, कान काम नहीं करेगा। हम बोल लेंगे आम तो समझ लीजिएगा इमली। एक बूढ़ी घर में थी, गए उनके घर, कहा कि बाबा जरा इनको देखिए दीक्षा नहीं ली, अब तो बूढ़ी मरने वाली हो गई, कुछ कह दीजिए इसको। हम कहा अब इनको क्या कहेंगे? कहा कुछ हो कह दीजिए। मैंने कहा ठीक है चलिए। अब गए बूढ़ी के पास, हमने कहा कि माता जी कहिए राम राम। तो बूढ़ी कहती है आम आम। आवाज़ फिसल जाती है ना, हवा निकल जाती है, काम नहीं करता है। तो जब तक शरीर से बुढ़ापा दूर है, जब तक शरीर से बुढ़ापा दूर है और इंद्रियों में बल है, पैर हमारा ठीक से काम कर रहा है, हाथ ठीक से काम कर रहा है, कमर में बल है, रीढ़ में ताकत है, ठीक ठाक जब तक है ना, तभी तक ये रथ को आप आगे खींच सकते, तभी तक ये घोड़ा काम करेगा। अभी लाइट नहीं है ना, तो नहीं जलेगा, छोड़ दीजिए। लाइट शायद लाइट नहीं है, इन्वर्टर से जुड़ा है ना, इतने रहेगा ये। सभ्य को बंद करिए ना, गर्म कहाँ लगता है। श्री सद्गुरु महाराज, गर्म लग रहा कि नहीं को? ठीक, अच्छा लग रहा है। इस शरीर का बल चाहिए, जब तक देह में बल है तब तक ये सब कर लीजिए। और शरीर में किसी को बल खूब है, देह में बल खूब बढ़िया है, पैर से चल भी लेते हैं, कमर से ठीक ठाक है, सीधा बैठ भी लेते हैं, लेकिन विवेक नहीं रहेगा तब। यदि विवेक ही नहीं है तो आप अलसा जाइएगा, आप अलसा जाएंगे, दुनिया की बातों को सोचेंगे। अरे ये काम अभी करना, पहले ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फलाना है, चिलाना है, भाई है, भतीजा है, भांजा है, मामा है, ये है, इतना इतना संबंध बना करके रखे हैं। यदि विवेक नहीं रहेगा तो उसी में फंस करके रह जाएंगे, रथ आपका वहीं के वहीं रह जाएगा, रथ आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए विवेक चाहिए। शरीर में अगर बल है ना, बल शरीर में है, हम बैठ लेंगे, बैठ पा लेंगे, ठीक है, कमर ठीक है, पीठ ठीक है, रीढ़ ठीक है, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, आँख कान सब ठीक है, लेकिन बहाना बनेगा कि ये काम पहले कर लेते हैं तब करेंगे। और ऐसे करते करते बहुत अच्छा लिखते हैं कालिदास, आयुर्य नश्यति पश्यताम प्रतिदिन याति क्षम यौवनम प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षति। एक एक पल जो हमारा बीत रहा है ना, ये काल इसका भक्षण कर रहा है। आज कौन दिन है ये? शुक्रवार है ना, गुरुवार, बृहस्पतिवार है आज है गुरुवार। तो ये जो दिन आज बीत रहा है, ये दिन दोबारा आएगा। इस दिन में क्या किए हम लोग? दिनचर्या लिखते हैं अपने से, अपनी दिनचर्या लिखिए रोज। देखिए आज सुबह से शाम तक हम क्या किए, कितना देर तक बैठ कर के रथ को खींचे, कितना देर तक बैठ कर के ध्यान किए, कितना देर तक बैठ कर के सत्संग किए। ये देखिए, दिनचर्या लिखिए, तब पता चलेगा क्या किए हम। ये दिन जो आज बीत रहा है, ये दिन फिर दोबारा हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। कालो जगत भक्षति प्रत्यायांति गता पुनर्न दिवसा। ये दिवस पुनः नहीं आएगा। कहाँ चला जाएगा? ये काल के मुंह में चला गया। और यदि विवेक रहेगा तब, यदि विवेक हमारा काम कर रहा है, विवेक रूपी घोड़ा है,
अगर विवेक रूपी घोड़ा है ना, तब क्या होगा? तब कहेंगे शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत और लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिरस्मरेत। यदि विवेक रहेगा जीवन में तो आप सोचिएगा कि 100 काम को छोड़ो, पहले बैठ करके भोजन कर लीजिए, 1000 काम को छोड़ करके स्नान कर लीजिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान पुण्य कर लीजिए, और करोड़ काम को छोड़ करके पहले भजन करिए। ये भजन करना ही रथ को खींचना है। ये भगवान सुना रहे हैं बात, भगवान कह रहे हैं। यदि विवेक का बल नहीं है तो देह स्वस्थ रहने के बाद भी, देह में हर तरह का बल रहने के बाद भी, हम हर तरह से सक्षम योग्य रहने के बाद भी यदि विवेक हमारे भीतर नहीं है ना, ये बल रूपी घोड़ा अकेले क्या करेगा? ये नहीं खींच पाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, आप पढ़िएगा, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। संसार ये भगवान कहते हैं ना, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये संसार से पार आप कैसे जाएंगे? जब तक कि विवेक रूपी घोड़ा नहीं होगा। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। ये विवेक रूपी घोड़ा चाहिए। विवेक, हमारे देह स्वस्थ है, देह में बल है, तो इतने से आप रथ को खींच लीजिएगा, भजन कर लीजिएगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा भजन। भजन नहीं होता है। देखिए ना, हमारे कपिल देव बाबू स्वस्थ हैं, टनाटन लग रहे हैं। गणेश बाबू को देखिए, टनाटन लग रहे हैं, एकदम चेहरा चमक रहा है। ध्यान पर खोजिएगा तो ना ये मिलेंगे ना वो मिलेंगे। आएंगे भी तो आधा टाइम बीत जाएगा तब आएंगे, है ना। स्वस्थ शरीर है, ज़्यादा रोग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबको होता है। स्वस्थ शरीर है, लेकिन अभी वैसा विवेक जो नहीं जगा है, विवेक जो भी नहीं जगा है वैसा, इसलिए हम काम को, इस भजन के काम को टाल देते हैं। आप करेंगे समय फिर कर लेंगे बाद में, यही जो, इसीलिए भजन रूपी गाड़ी हमारी आगे नहीं बढ़ रही, धर्मरथ हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि ये संकल्प कर ले कि नहीं, बस ये आयुर्नश्यति प्रतिदिन प्रतिपल ये समय हमारा बीत रहा है और अभी ये अवसर मिला है, मौका मिला है, तो पहले हम ये काम करेंगे। और सच तो यह है कि यदि विवेक ठीक रहता ना हम लोगों का, जैसे 15 दिन का ध्यानाभ्यास चल रहा है, 1 महीना पहले से तैयारी करते कि 15 दिन हम गौशाला में ही रहेंगे, गौशाला के गेट से बाहर नहीं जाएंगे, ये संकल्प कर लेते। लेकिन विवेक अभी जगा नहीं है। अब विवेक, हमारे सदगुरु महाराज जी का देखिए, जब विवेक जगा न तो कुआं में घुस करके बैठे 3 महीना। कहिए, कुआं हम लोग गौशाला में आकर के, अभी शिविर चल रहा है, यहाँ नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों? अभी विवेक नहीं जगा है। शरीर स्वस्थ है, हर तरह से ठीक ठाक है, बल रूपी घोड़ा ठीक है, लेकिन अभी विवेक जो नहीं जगा है। सुनते हैं, कहते हाँ बाबा का तो काम ऐसे, महात्मा है तो कुछ तो बोलबे नहीं करेंगे। महात्मा है तो बोल रहे हैं, ये सब मन में होगा, लेकिन ऐसा संकल्प मन से नहीं जगेगा कि नहीं हम जा कर के बैठ ही जाए। 15 दिन का ध्यानाभ्यास है। ये देखिए कुर्ता वाला, यही देखिए दाढ़ी वाला कितना स्वस्थ है। देखिए आज बीच में आए, रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ आके बैठ गए, अब फिर कल भी आएंगे कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। शरीर स्वस्थ है, अभी जवान है ना, बाल देखिए पका भी नहीं है, सब खाली दाढ़ी पका है। जवान है, शरीर स्वस्थ है, लेकिन अभी वो विवेक नहीं जगा। ये हमारे आश्रम में जाके देवघर में कुछ दिन रहे तो अच्छे, वहाँ रहे, भजन ध्यान कर रहे थे, अब बीचे में भाग गए। पैसा फेर लगा घर में। इनका पुत्र हमको फ़ोन किया कि बाबा पापा कहाँ है, तो हम झूठ कैसे बोले हैं, मेरे आश्रम है देवघर में। तो भेज दिए उनको वहाँ, उनको गए, कितना दुखड़ा क्या क्या सुनाए, वहाँ से उठा करके ले आए घर। अब आए घर तो फिर ऐसा पेच में पड़ गए कि दोबारा जा ही नहीं सके, दोबारा नहीं जा सके।
ये विवेक चाहिए हमारे जीवन में। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरु मालव मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा, जर चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरिवारी विकार, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनु राता। अस विवेक जब देई विधाता, जब विधाता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से किसी को ऐसा विवेक मिलता है तब वो हंस की तरह हो जाता है। जैसे हंस, पानी दूध मिला करके दे दीजिए हंस के सामने, पानी पिएगा हंस? पानी दूध मिलाइए और रखिए हंस के सामने, पानी पी लेगा? मजाल है, वो पानी पी नहीं सकता है। वो जब भी पिएगा तो दूध को पिएगा, वो पानी नहीं पिएगा। ये हंस की तरह जिनका विवेक जग गया है, हम जब भी करेंगे तो रथ को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे, जब भी करेंगे पारमार्थिक काम करेंगे, जब भी करेंगे तो सच्चा कल्याणकारी काम करेंगे। ऐसा एक क्षण एक पल भी हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जिससे हमारा विकास न हो, हमारी उन्नति न हो। ये विवेक जग जाता है। अभी वो विवेक हम लोगों का नहीं जगा। अस विवेक जब देई विधाता, जब भगवान देंगे न ये विवेक ईश्वर की कृपा से। ये विवेक भगवान कैसे देते हैं? कहीं साक आपके जेबी में रख देंगे? ये विवेक भगवान कब देंगे? पढ़िए, कितनी बार सुने, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जो सत्संग करते रहेंगे बराबर, तो सत्संग करते करते ईश्वर की कृपा से ये विवेक मिल जाता है। और जैसे विवेक मिलेगा, किसी को तो तुरंत मिल जाता है, किसी को तुरंत, और किसी को थोड़ा समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये विवेक मिल जाता है। रज्जब का नाम सुने? रज्जब मुसलमान था। रज्जब जा रहा था विवाह करने के लिए, शादी करने जा रहा था। अब हमको लगता है कि मनुष्य के लिए शादी से बड़ा कोई महोत्सव जीवन में नहीं होता होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति कह रहा था, ओह एक बार और शादी होती, बड़ा मन लगता है। जब शहनाई बजती है ना, बड़ा मन लगता है। बूढ़ा कह रहा था, आश्चर्य लगा हमको सुन के। एक ने पूछा, वैसा क्यों कहते? कहा, विवाह में बड़ा शहनाई बजता है, लोग बहुत आगे पीछे सेवा टहल सब कितना क्या क्या करते हैं, बहुत मन लगता है। वही रज्जब का वही हो रहा था। विवाह करने जा रहा था, सिर पर मोर मुकुट पहना हुआ है, सब विधि विधान जो उसका होने का था वो हुआ। हाथी पर सवार होकर के जा रहा था। रास्ते में संत दादू दयाल जी महाराज, आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए महापुरुष, वो रास्ते में उनका आश्रम पड़ता था। उसी आश्रम के बगल होकर के इनकी बारात जा रही थी। और दादू दयाल जी महाराज ने दूर से देखा, उनको दूर से देखा रज्जब को, तो जैसे जौहरी होता है, जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं, ऐसे संत महापुरुष भी सुपात्र की पहचान करते हैं। किनकी योग्यता, किनका संस्कार, किनकी पात्रता कैसी है, वो उनको दिख जाता है। दादू दयाल जी महाराज ने देखा, अरे ये लड़का तो बड़ा संस्कारी है, ये तो बड़ा दिव्य, ये तो जन्मों का संस्कारी बच्चा, कहाँ फंसने जा रहा है ये। बस वही कुटिया से बाहर निकले, उनको सुना कर हाथी पर जा रहा है। और सुना कहते, रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। उसके कान में ये शब्द गया। देखिए, अस विवेक जब दे विधाता, ऐसा विवेक उसको तुरंत, भाई साथी में तो उसका छोटा भाई हाथी से छलांग लगा के नीचे उतरा।
अब मोर जो उसके माथे पर था ना, अपने छोटे भाई को पहना दिया, कहा जिस लड़की से शादी करने हम जा रहे थे, जाओ तुम उससे कर लेना, अब हम बाबा के पास जा रहे हैं। हम रहते तो वहाँ ऐसे करते, कहिए आप रहते तो ऐसा करते? अगर देखते ना बाबा की कुटिया वहाँ है, कहते बाराती इधर से ले चलो, अशुभ हो जाएगा, उधर से ले चलो। और यदि कहीं कुछ बक भी देता तो बाबा को कोई काम धंधा नहीं मिलता है। अब ये इनको इस शुभ समय में अशुभ वचन बोलने का हुआ, ऐसा कह देते। लेकिन दादू दयाल जी महाराज देखिए, जैसे ये रज्जब जैसे सुने, बस एक यही दोहा, उतर गए हाथी पर से और चले गए उनकी सेवा में। अब सेवा में गए तो दादू दयाल जी ने कहा कि ठीक है तुम रहो मेरी सेवा में, लेकिन दुल्हा बन करके जा रहा था ना शादी करने, तो दुल्हे बन करके तुम सब दिन रहो, दुल्हे जैसा पोशाक पहनो। और रज्जब को इतनी श्रद्धा उनके प्रति, इतना प्रेम था, साथ में रहते थे, सेवा करते थे। उसी जन्म में वो संत बन गए, उनका रथ गंतव्य पर पहुंच गया, चला गया। ये तो पुरुष है ना, सहजवाई के लिए पढ़िए, सहजवाई की भी शादी होने वाली थी, शादी, उनकी सखियां सब उसे तैयार कर रही थी, और संजोग से बगल से चरणदास जी चले जा रहे थे। चरणदास जी ने देखा, सहजोबाई को जैसे देखा, इनका तो दिव्य संस्कार है, दूर से कहा। सहजोबाई इसको सुना करके कहते हैं, चलना है रहना नहीं। देखिए सहजोबाई, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाबीस। और सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुधावे शीस। चौकी झटका लगा, फिर दूसरा दोहा कह देते हैं, जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत की सहजो तू तजी भाग। जैसे कहा भाग तो सहजोबाई भाग ही गई। अस विवेक जब देई विधाता। हमारे सदगुरु महाराज जी परीक्षा अंग्रेजी का न दे रहे थे, अंग्रेजी की परीक्षा हो रही थी, बिल्डर्स कविता का उनकी व्याख्या वो लिख रहे थे, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। लेकिन अस विवेक जब देई विधाता, परीक्षा देते देते ऐसा विवेक जगा है सदगुरु महाराज जी को, अंग्रेजी के कॉपी में हिंदी देह धरे कर यही फल भाई। अब भजिए काम सब, भजिए राम सब काम बिहाई। परीक्षा वहीं रुक गया, वहीं लिखना छोड़ दिए वो। ऐसा त्याग कभी सुने? परीक्षा चल रही है, लिख रहे हैं, वहाँ बीच में इस चौपाई को लिख करके वहाँ से निकल गए। आजकल के बच्चे को हम कहते हैं ना ध्यान कर लीजिए, कहते तैयारी करना है, एग्ज़ाम है, बुड़बक कहीं के, तैयारी करना है। 1 घंटा बैठ के ध्यान करके तब जाएंगे, तैयारी करेंगे तो नहीं होगा। विवेक नहीं जगा है, इसीलिए ऐसा होता है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मंडाता। ऐसा विवेक जब किन्हीं के पास होता है, देखिए सदगुरु महाराज जी का रथ ऐसा रफ्तार में चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हमको अभी लगता है, हम जो आंकड़ा जो लगाए हैं, जितनी पूजा अभी संसार में सदगुरु महाराज की हो रही है, इतनी पूजा शायद किसी देवी देवता की नहीं हो रही होगी। आप कहिएगा कैसे? अखिल भारतीय में कितनी भीड़ होती है? एक अखिल भारतीय में 21 लाख मान लीजिए, ज़्यादा होगा। एक साथ लाखों की संख्या में, एक साथ लाखों की संख्या में सदगुरु महाराज जी की स्तुति मनुष्य करे। किसी दूसरे देवता का नाम सुने ऐसा? किसी दूसरे भगवान की स्तुति लाखों की संख्या में मनुष्य एक साथ करे, है ऐसा वर्णन? लेकिन देखिए सदगुरु महाराज की छवि सजी रहती है मंच पर, सिंहासन पर, लाखों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं।
और सब आंख बंद करके गुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए तब कहते मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार, मंगल में मंगल करना बिनवो बारंबार। एक ही अखिल भारतीय होता है, एक अखिल भारतीय का ये हाल है। और संत मत में एक ही अखिल भारतीय होता है, कितना अखिल भारतीय होता है। और सब में वैसे ही भीड़ होती है, थोड़ा कम ज़्यादा पर भीड़ सब में। अब तो ऐसा होता है कि एक ही डेट में दो दो अखिल भारतीय होता है और दोनों में उतनी ही भीड़ होती है। लाखों की संख्या में सब बैठ करके आंख बंद करके सदगुरु महाराज की स्तुति करते हैं। ऐसा किन्हीं के लिए सुने, दूसरे के लिए, चाहे किन्हीं संत के लिए, किन्हीं भगवान के लिए सुने हैं। अद्भुत है। रथ कितना रफ्तार में दौड़ा है सदगुरु महाराज जी का, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए हम लोगों का रथ अभी है यहीं घूम रहा है, यहीं चल रहा है। अस विवेक जब देई विधाता, ऐसा विवेक अभी हम लोगों को नहीं जगा है। अब यही विवेक देखिए हमारे सदगुरु महाराज जी क्या लिखते हैं पदावली में, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा। अब देखिए सार कार्य को निर्णय, यही निर्णय ही विवेक है। निर्णय करना मतलब विवेक। सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दशम द्वारे का। जब विवेक जगेगा तो इधर हमारा झुकाव होगा। और यदि मान लीजिए किसी कारण से ज़्यादा हम नहीं कर सकेंगे ना, भले नहीं बैठ सकेंगे, तो भीतर से कचोट होगा, अफसोस होगा कि काश इतना सब सर सुंदर मिला है पर हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ तो मोछ पी जाते हैं, बैठे फलाना गौशाला में, बैठे फलाना, करे दूध बेचने वाला, ये सब चलता है मन में। वो करे, हमको क्या लगा है। नहीं भी कर रहे हैं और सीना तान के चल भी रहे हैं तो समझ अभी रथ आपका पहुंचने वाला नहीं है। यदि ये मन में हो जाए कि करना चाहिए हमें, पर हे गुरु महाराज ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसा विवेक दीजिए कि हम भी लग जाएं, लगें, तब समझिए कि विवेक हमारे भीतर कुछ कुछ हो रहा है। और एक बात आप जानते हैं, यदि एक बूंद भी आंसू गुरु महाराज के नाम पर इस काम के लिए गिरेगा, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया के लिए तो कितना आंसू बहा चुके। बेटा को नौकरी नहीं हुई कितना रोते हैं, बेटी को नौकरी नहीं हुई कितना रोते हैं, शादी नहीं हुई कितना रोते हैं, थोड़ा सा धन हानि हो गई कितना रोते हैं। कहिए सब रोना व्यर्थ है, उसका कोई मोल महत्व नहीं है। यदि एक दिन कोई व्यक्ति ये बात सोच करके रोए कि हमारी जिंदगी व्यर्थ जा रही है, ऐसा कुछ कुछ कारण है, हम कर नहीं पाते हैं, करने का मन है पर लाचारी है, विवशता है, हे सदगुरु महाराज जी कारण को दूर करिए। फिर देखिए यदि ऐसा करेंगे, मन में ये भाव रहेगा, ये अव्यर्थ साधन हो जाएगा। यदि एक बूंद भी आंसू इस काम के लिए गिर रहा है तो समझिए वो सदगुरु महाराज जी के चरण में चला जाएगा। आप मानो अपने नैनामृत से गुरु महाराज जी के चरणों को धो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाता है। यानी किसके किसके लिए हम कितना रो लेते, लेकिन ये नहीं रो पाते। क्यों? क्योंकि अभी हमारे भीतर विवेक नहीं है। हम तो मस्ती में अच्छा भोजन मिल ही रहा है, अच्छी सेवा टहल हो ही रही है, अच्छा मकान है ही है, अच्छी कार है ही है, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध जुड़ा है ही है, लोग कुशल क्षेम रोज पूछ ही रहे, मस्त है। खाए खुराका पहन पोशाका जमका बकरा पलता है, जंबर जाति तोरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता है। ये विवेक जब तक नहीं होगा हमारे भीतर, तब तक हमारा रथ या आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये विवेक होगा, और जिनके पास जितना विवेक होगा। देखिए हमारे अर्जुन बाबू को हम देखते, बीमार हैं बेचारे, बहुत अस्वस्थ रहते हैं। इनकी धर्मपत्नी माता जी सुनाती रहती कि बाबा ऐसा ऐसा, तब भी हम देखते बराबर भारी शरीर है, अस्वस्थ है, ऑपरेशन हुआ है, अब फिर भी हम देखते हैं इनको आकर के बैठ जाते हैं।
समय से बैठ जाते हैं, मन में अच्छा लगता है। इतना तो हो रहा है ना, कम से कम गुरु महाराज जी देख रहे हैं। देखिए इधर माता जी सब, ये देखिए डॉक्टर साहब की माँ सब सुख सुविधा को तिलांजलि दे करके यहाँ आगे पड़ी रहती है। इतना यहाँ जो भी कुछ चल रहा है ना, ये कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, सब ये रथ को आगे बढ़ाने का उपक्रम चल रहा है। सब गुरु महाराज जी देख रहे हैं। अच्छा, गुरु महाराज जी की आँख कभी खराब भी होती है? कहिए। गुरु महाराज जी कभी सोते भी हैं? सोते हैं गुरु महाराज जी? ईश्वर कभी सोते हैं? यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। ईश्वर कभी, सदगुरु महाराज कभी सोते नहीं हैं। उनकी आँख कभी खराब होती है? खराब नहीं होती है। वो हमेशा चैतन्य से चैतन्य अवस्था में रह करके सबको देख रहे, कौन किस भाव से क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं। एक एक क्षण क्षण पल पल की हाजिरी वहाँ लग रही है। कुछ भी व्यर्थ नहीं होने वाला है। ये विवेक हो, विवेक का बल होना चाहिए। अब देखिए, किसी के देह में बल भी हो, देह में बल भी है और विवेक भी हो गया कि हमको करना है, विवेक हो गया, निर्णय कर लिया कि हमको करना है। और तीसरा घोड़ा का क्या नाम है? तीसरा घोड़ा का नाम है दम। दम का मतलब क्या होता है? इंद्रिय निग्रह। यदि इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, विवेक तो हुआ, आके बैठ गए, विवेक हो गया, हम सब काम धंधा को छोड़ के आके बैठ गए, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। भोजन करने के लिए जब बैठेंगे तो रोटी की गिनती खत्म हो जाती है। अब परोसने वाले जब आते हैं ना, तो परोसने वाले 2 देते हैं, कहते 2 और दे दीजिए, और 2 दे दिए, और 2 दे दीजिए। एक हमको कह रहे थे कि बाबा आपके गौशाला में 30 रोटी खाने वाला है। तो हमने कहा कम में है। एक महात्मा को हम देखे, वो जब भी खाने के लिए, वो रात में खाते थे, 40 रोटी खाते थे एक बार, 40 रोटी। अन्य कभी ध्यान करते थे, हरिद्वार के जंगल में हम सब भी रहते थे, वो भी रहते थे, 40 रोटी खाते थे। घी मांग करके लाते थे कहीं से भिक्षा में, घी, अचार, आम का अचार मांग मांग करके लाते थे। और जब सब सो जाते थे तब रात में वो रोटी लेके 40 पसार देते थे, और घी नमक व अचार लेकर के बैठते थे। कम से कम 40 ऊपर जितना जा सके वो खाते थे, और शरीर में लगता था पता नहीं रोटी जाती कहाँ है, हड्डी हड्डी दिखता था। ये मत सोचे कि ज़्यादा खाने से हट्ठा कट्ठा मोटा तगड़ा हो जाएंगे, ये भी नहीं होता। जितना खाएं उतना पच जाए तब तो। 40 रोटी खा। एक दिन तो वहीं जंगल में सब थे, एक उधर से कोई भगत आ गया, वो केला का घौर लेकर के आया, केला का घौर, बड़ा सा घौर केला का, और रास्ता में सोया हुआ था कम्बल ओढ़ करके। तो वो केला वाला आया, देखा कोई महात्मा जंगल में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो वहीं चढ़ा के प्रणाम करके चला गया। वो कम्बल के भीतरे से पूरा घौर को खींच लिया अंदर, और सोए सोए खा रहा है केला, सब केला खा गया। विचित्र आदमी। वो न कभी ध्यान करते थे, न कभी भजन करते थे, न स्तुति, न प्रार्थना। यद्यपि संत मत के नहीं थे, वो अपना संत मत के नहीं थे। और नहाते थे तो गंगा जी में बाल्टी, बड़ा बाल्टी, लट्टीन जाते थे तो बाल्टी लेके, लोटा कमंडल में बाल्टी रखते थे बड़ा वाला, नहाते थे गंगा जी में। 1-1.5 घंटा 2 घंटा तक पानी में डूबे रहते थे, घुसे रहते थे। न कभी ध्यान, न कभी भजन, न ईश्वर की स्तुति प्रार्थना, कुछ नहीं। इंद्रिय निग्रह नहीं है ना। हमको कितना भोजन करना है,
क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है। विवेक हो गया कि हम बैठेंगे ध्यान करेंगे, लेकिन आँख पर कंट्रोल नहीं है, नहीं बैठे, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। कान पर कंट्रोल नहीं है तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। मुंह पर कंट्रोल नहीं है तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसी मुंह से आप गाली दे दीजिए किसी को, हो गया, घोड़ा आपका पस्त हो गया। इसी मुंह से किसी की निंदा कर दीजिए आप, घोड़ा पस्त हो गया। किसी की चुगली कर दीजिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को डपट दीजिए। परसों जो हल्ला हो रहा था, हे भगवान, ऊपर में कल है ऐसा झगड़ा हो रहा था कि हमको लगा हम गौशाला में है कि कहीं कुंजर गली में हम हैं इधर। झांक करके देखे, बाप रे क्या चल रहा था। इतना गरज गरज के झगड़ा कर रहा था ऊपर छत पर, यही भोजनालय में ना, गरज गरज के। अब किसी के हाथ में झाड़ू चमका रहा है, किसी के हाथ में थाली चमका रहा, खाने जा रहा था सब, जिसके हाथ में जो चमका रहा है। हम जो खिड़की खोले हम देखे तो कोई हमको देख के हंस भी रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं। हमने कहा कि ये हो क्या गया? तब कहा था कि बाबा रोटी का झगड़ा हो रहा है। हमने कहा हे भगवान, आए हैं धर्म में रथ को आगे बढ़ाने के लिए, ये देखिए रोटी के लिए झगड़ रहा है। तो हमने उनको धीरे से बुला के कहा कि देखिए हल्ला मत करिएगा, तो देखते हैं बाचाल कितना अभियो बोल रही है। कंट्रोल नहीं है। दो बात हम सह लें, एक क्षमता नहीं है। यहाँ सब सुभाष चंद्र बोस बैठा है गौशाला में, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, तब ध्यान बनेगा। जब तक ध्यानाभ्यास चले महात्मा गांधी बन करके रहिए। मतलब अगर एक गाल में कोई थप्पड़ लगा दे तो दूसरा गाल दे दिए, इसमें भी मारिए, उसको कुछ मत कहिए। ऐसा सहनशील बन करके रहिए। ध्यानाभ्यास तब बने। अब चौथा भाग पढ़िए ना सदगुरु महाराज जी का, कितना बढ़िया लिखे हैं सदगुरु महाराज जी ने, हम लोगों को प्रेरित किया है कृपा करके। साधक को बहुत सहनशील होना चाहिए। ये दम का साधन, वो दम जो आप कहते हैं ना बिंदु ध्यान दृष्टियों की साधना, वो तो बाद की बात है। ध्यान अभी जो हमारा बने, इसके लिए इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। क्या हमको देखना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, हाथ से क्या काम करें, पैर से क्या करें, कहाँ बैठे, कहाँ उठें। यदि विवेक हो गया है और यदि इंद्रियों पर निग्रह नहीं है ना, तो रथ आपका आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। तो रथ को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करिएगा, क्या करिए, मुंह से क्या करिए, तुम ही निवेदित भोजन करही। जब भोजन करने के लिए हम बैठे तो पहले थाली में परोसने दीजिए। जब सबको परोस दे, अब परोसने के बाद जब परोसने वाला कहे 3 बार सदगुरु महाराज का नाम ले, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, अब वो प्रसाद समझ करके उसको पाइए। अब खाने के समय तो बिल्ली छाप बन जाते। बिल्ली देखे कैसे खाती है, हापुक हापुक, वो चबाते ने बाईपास से गुजार देते। देखिए बहुत बाचाल है। एक जब खाइए ना, आराम से शांति से बैठ करके खाइए। हम जब भोजन करने बैठते तो हम जल्दी किसी के साथ नहीं बैठते। अभी जो है ना, अभी रामानंद गुप्ता जी के यहाँ सत्संग था, क्या तारीख को था जी, 30 को उनके यहाँ सत्संग था, प्रातःकाल वाला सत्संग था। तो सत्संग के बाद कहा कि चलिए बाबा भोजन करिए। तो हम गए भोजन करने के लिए।
अब लोगों के मन में ये होता है कि चलो बाबा के पास बैठेंगे, बढ़िया बढ़िया माल बना होगा, ये लोगों को मन में होता है। तो अब वहाँ गए बैठने के लिए तो टेबल कुर्सी लगा है और चारों तरफ से सब कुर्सी लगा लगा करके वहाँ भर गए। तो हम लोगों का तो वही होता है। वो जब चला तो देखे तो ओ ये सब भोजन बना है। जब खाने लगे तब बीच में कहते हैं उधर की भी थोड़ी सब्जी लाइए, उधर की भी लाइए थोड़ी उधर की भी लाइए। तो उधर का भी ला के दिया। तब जो ला करके दिया तो सोचता है कि वो इसका मतलब बाबा को भी चाहिए तब तो मंगवा रहे हैं इधर से। तो हमको भी आया ना ना हम नहीं लेंगे। तो वो लेने वाले कहते लीजिए ना बाबा ज़रा अच्छा है लीजिए हमने कहा कि नहीं नहीं हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है, हम नहीं लेंगे, हमारा हिसाब से खाते हैं, नहीं लेंगे। हम नहीं लिए। अब अगल बगल में जो वहाँ बैठ के खा रहे थे इतना तेज़ी में दे रहे थे, हे भगवान। अब हम अपना पत्ता हम भी पत्ते में खाए, थाली ला के दिया तो बोले थाली छोड़ दीजिए, हमको भी पत्ते ला के दीजिए। तो पत्ते ला के दिया। अब हम अपना पत्ता देखे, उधर पत्ता देखे, हमारा पत्ता में भी जम उधर अधिया गया। अब हम सोचे कि यदि सब खा लेंगे, हम खाते रहेंगे तो कहेंगे पेटू बाबा है ये, इसका भी डर हमको। अब क्या करें। तो अब हम उस अनुपात में चलने लगे, हम भी थोड़ा तेज़ी, चलो आज जो होगा आज हम भी इसी रफ्तार में खींच देते हैं। अब पेच में पड़ गए तो क्या करेंगे। तो अकेला हम बैठते बड़ी तसल्ली से चबा चबा के हम बढ़िया से खाते हैं। और सब दिए जा रहे हैं, हापुक एकदम दिए जा रहे हैं। अब देखते तो सब भात अधिया गया, सब सब्जी अधिया गई। तो हम भी फटाफट खींचना शुरू किए। जब हम भी खींचना शुरू किए तो हम सबसे पहले खींच के बैठ गए। तब हमको शांति मिली, ताकि लोग कहे कि ना बाबा कम खाते हैं। अब प्रतिष्ठा भी तो थोड़ी बचानी पड़ती है ना साथ में। तो भोजन भी करे आराम से तसल्ली के साथ बैठ करके करे, और चबा चबा के बढ़िया से खाए, आराम से खाए, प्रसाद समझ करके। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रसाद समझ करके। ये इंद्रिय निग्रह है, जिह्वा पर कंट्रोल। चबा चबा करके प्रसाद, पहले प्रसाद बना दीजिए। पहले जयकारा लगाइए गुरु महाराज जी का। जयकारा लगा करके जब सबके थाली में चला जाए तब जयकारा लगा करके तब शुरू करिए। यहाँ भले हम नहीं कहते कि यहाँ लाके चढ़ाइए गुरु महाराज जी को, मत चढ़ाइए, लेकिन कम से कम वहाँ जब चढ़ाते हैं तो वहाँ तो जय जयकार कर लीजिए तसल्ली से, बढ़िया से बैठ करके सज जाइए सब बैठ करके, और तब शुरू करिए भोजन। वो देखिए प्रसाद हो जाएगा। अब कहाँ तक खाइएगा प्रसाद, कहाँ तक खाना चाहिए कंठ तलक पूरन करे तब कौन कहे प्रसाद, वो प्रसाद नहीं हुआ। ये जिह्वा पर कंट्रोल होना चाहिए। और देखिए प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। जो नाक है ना, नाक को भी कंट्रोल करिए। अब तो देखते बूढ़ा सभी घर से चले थोड़ा सेंट छिड़क लेते हैं कुर्ता पर, सेंट छिड़क। हम जाते उधर मधेपुरा जाते सत्संग करने के लिए, मधेपुरा जिला। उधर एक व्यक्ति है, दीक्षित सत्संगी अपना है। हम उस क्षेत्र में जहाँ भी चले जाएंगे वो 4-5 तरह का सेंट लेकर के पहुँचता है मेरे पास। उसका नियम है, बना हुआ है। हम उस क्षेत्र में जहाँ भी चले जाएंगे ना, उनको पता चल ही जाता है, क्षत्रिय है, उनको पता चल ही जाता है, संपन्न आदमी है। जैसे सुना कि गुरुनंदन बाबा वहाँ आए हैं, बस बढ़िया से बढ़िया सेंट खरीदते हैं वो, और लेकर के पहुँचते। सत्संगी सब भी जान गया कि अब ये आएगा ही, अब बाबा को सेंट छिड़केगा ही। तो उनके लिए स्पेशल समय निश्चित कर देते हैं, माल्यार्पण कर लेंगे, अभिनंदन कर देंगे, सब कुछ स्वागत गान सब जब हो जाएगा तब घोषणा होती है अब सेंट वाला बाबा आकर के बाबा को सेंट छिड़के हैं। ये होता है। तो जब वो सेंट लेकर के आते हैं ना, आपको आश्चर्य होगा, पता नहीं वो क्या है। हमको मिर्ची के सिवा नाक में कुछ हो पता नहीं चलता है, खाली मिर्ची की सुरसुरी लगती है और कुछ नहीं लगता है, कुछ हो पता ही नहीं चलता हमको। तो वो सेंट छिड़कते रहता, हम आँख बंद करके बैठे रहते हैं छिड़कते रहता, ये छिड़का वो छिड़का, 3-4 प्रकार का सेंट लेकर के आते हैं। हमको नाक में कुछ लगता ही नहीं है।
तो दूसरे कहते देखो बाबा कितना बड़भागी है, बाबा कितना बड़भागी है, कितना भाग्यशाली बाबा, हम लोग को एक सेंट नसीब नहीं होता है, इनको देखो 4-5 तरह का सेंट छिड़क रहा है। तो हम कहते लेने लीजिए आप ही, हमको इससे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरी बात है, ये सेंट, ये दुर्गंध खैनी बीड़ी का भी नहीं लेना चाहिए। सुगंध, भगवान को अगरबत्ती चढ़ाइए, ये सब करिए। अब वो पढ़े हैं ना जो पाठ करते हैं, अमये मूड़ी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारु, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुली मंगल मोद परसूति, और बंदो पद पदुम परागा सुरुचि। देखिए सुरुचि, सुवास, सुवास, सुगंध। ये कौन सा सुगंध सुवास है? कभी प्रयास करिए सदगुरु महाराज जी की खुशबू लेने का। जो संत सदगुरु होते हैं उनमें खुशबू होती है। सुरुचि, सुवास, सरस अनुरागा। भजन जब करेंगे तो वो लगेगा, वो लीजिए, वो सुवास लीजिए, वो सुगंध लीजिए, ये कंट्रोल करिए, इधर नहीं। उत्तेजक स्प्रे लोग लगाते हैं। अच्छा ये कि फिर ध्यान भी कर लें, संभव नहीं है। नाक पर भी कंट्रोल चाहिए। ये सब चरण राम तीरथ चली जाही, बसहु राम तिनके मन माही, करनित करहि राम पद पूजा, और तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। हाथ देखते हैं, यहाँ सदगुरु महाराज जी का चित्र लगा रहता है, और सब अपना नहा धो करके आते हैं, बैठ जाते हैं। वही हम देखते कि वही परसों का माला चढ़ा रहता है, परसों का माला सर करके चढ़ा रहता है, फूल सर जाता है, धूल पड़ जाती है, इन कोई साफ नहीं करते, नहीं करते साफ। हाथ है, हाथ से ये सब करिए ना। करनित करहि राम पद पूजा, ये सब पूजा के है ना। साफ किए, सफाई किए, एक पवित्र सा कपड़ा रखिए, हमारे इष्ट देव है उनको ठीक ठाक कर दिए, कुछ फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिए। हाथ से काम करिए, इससे परोपकार करिए, दूसरों का हित कर दीजिए, दूसरों का भला कर दीजिए। अब तो थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहते हैं, किसी का सामान चुराने के लिए इसी हाथ से तैयार रहते हैं। बनेगा ध्यान। ये तीसरा घोड़ा है दम। इंद्रियों पर बहुत कंट्रोल चाहिए। आँख से वही देखिए जो हमको भजन में विक्षेप न करे, कान से वही सुने जो भजन में विक्षेप न करे, हम पैर से वहीं जाएं जहाँ जाने से भजन में विक्षेप न हो, हाथ से वही काम करे जिससे भजन में विक्षेप न हो। ऐसा करिए। यह दम, वो दम तो अलग है। दम छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वो दृश्य बिंदु ध्यान तो है ही है, पर उसके योग बनने के लिए थोड़ा कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तब नहीं होगा। तो देह में बल है, कृपा गुरु महाराज की है, स्वस्थ शरीर है, कृपा गुरु महाराज की है। विवेक, सत्संग को सुनते रहिए, धीरे धीरे विवेक हो जाएगा। और दम थोड़ा इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखिए। मन से विषय चिंतन नहीं होना चाहिए। अगर विषय चिंतन मन करे तो मन को उधर से हटा करके जप में लगाइए। ये मन तो जाएगा विषय में। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विषय, ये तो होगा। विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मौको करो सभागे, सत्संग में लगा दो। ये मन तो उधर जाएगा, लेकिन हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि उधर से मन को लौटाएं। ये नहीं कि ध्यान पर, केवल ध्यान पर ही नहीं, ऐसे भी कहीं हम बैठे हुए हैं, ये मन की हमेशा रखवाली करनी चाहिए, मन का पहरा करना चाहिए, हमारा मन विषय चिंतन न करे। और यदि विषय में जाए भी तो उधर से मन को लौटा करके भजन में, जप में लगाना चाहिए। ये कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। और दिन भर चलते फिरते विषय का चिंतन करेंगे और तब बैठेंगे ध्यान करने, तो ध्यान पर भी विषय चिंतन ही होगा। यहाँ तक करते कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जहाँ कृपा निधाना। काम भी करिए, जिनका जो काम है, जिनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी निभाइए, काम करिए, लेकिन मने मन इष्ट का चिंतन भी होता रहना चाहिए।
मन ही मन जप भी हो, मन ही मन ध्यान भी हो। अगर ऐसा करेंगे तब जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो फिर ध्यान में मन लगेगा। अब घूम फिर रहे विषय का चिंतन कर रहे हैं, घंटी जैसे बची बस जाके बैठ गए तो विषय चिंतन वहाँ भी होगा, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और 3 घोड़ा हो जाएगा तभी रथ आगे बढ़ जाएगा। अंतिम घोड़ा है परोपकार। परोपकार करना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा। उदार जब बनेंगे तो भीतर में त्याग भाव आएगा। पकड़ करके रखेंगे, जकड़ करके रखेंगे, ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं ना, जो उदार व्यक्ति होते हैं, उनके भीतर स्वतः वैराग भाव होता है। परोपकार देखे कोई दुखी व्यक्ति है, क्या चाहिए आपको? औषधि चाहिए, दवा चाहिए, लीजिए पैसा दवा खरीद लीजिएगा। कोई नंगा व्यक्ति दिख गया, क्या हुआ भाई साहब, कपड़ा नहीं, क्यों नहीं, पैसा लीजिए, पैसा कपड़ा खरीद लीजिएगा। ऐसा जब भाव बना कर रहेंगे तो भीतर से वैराग रहेगा, तब मन भजन में लगेगा। यदि संग्रही बन करके रहेंगे ना, तब रथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक है अपरिग्रह, यम नियम में कहा था अपरिग्रह। परिग्रही हमको नहीं बनना चाहिए, परोपकारी बनना चाहिए। जब उदार बन करके रहेंगे तब ये रथ हमारा आगे बढ़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। पानी नहीं ना रहा भीतर? आजा, थोड़ा बहुत झटका आता है, उतना थोड़े भीग जाइएगा, कुछ नहीं होगा। एक कहानी का हम खत्म कर देंगे। हाँ, तब हम यहाँ देखते, हम भी देखते हैं, यहाँ बहुत माताएं रहती हैं ऊपर में, अब पुरुष साधक तो रहते ही हैं। घंटी यहाँ बज जाती है, ध्यान पर बहुत बूढ़ी सब नहीं आती है, बहुत माता जी सब नहीं आती है। और कितना साधक सब भी ध्यान करने के लिए आप 2:45 बजे नहीं आते हैं। आके बैठिए, ये तो अपने हित के लिए है। देखते हैं हमारे व्यवस्थापक महोदय पूरा टंच है इस बार यहीं सोते हैं, 2:45 में रोज उठ के घंटी बजाते हैं। हाँ, 2 व्यवस्थापक हैं अपने गौशाला में, एक रामकृष्ण बाबू हैं, एक दिलीप बाबू है, 2 व्यवस्थापक, दोनों मिलके सुंदर व्यवस्था, ऐसे सेवा तो सब करते हैं। एक कहानी का हम ख़त्म करेंगे। जिनके भीतर परोपकार का भाव रहता है ना, वो उदार होते हैं। और जो उदार होते हैं वो स्वभाव से बैरागी होते हैं। वो दुखी, दीन दुखी को देख के कुछ दे देगा, चलो, वो कुछ न कुछ देते रहेंगे, उनके भीतर बैराग का भाव रहेगा। ये परोपकार एक घोड़ा है, ये जीवन में जरूरी है। ये यदि भाव नहीं रहेगा, परोपकार का भाव, वैराग का भाव नहीं रहेगा, लगाओ, धन से लगाओ, वस्तु से लगाओ, इसको अगर जकड़ के संग्रही परिग्रही बन करके रहेंगे तभी रथ आगे नहीं बढ़ेगा। एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति को नदी पार करना था, तो गया नदी किनारे, शाम हो गई थी, तो देखा नाव तो थी पर नाविक नहीं था, तो कैसे पार करेंगे? तो देखा नाव ही है और पतवार भी था वहीं, तो सोचा कि चलो अपने से खे करके हम नदी पार कर लेंगे। नाव में बैठ गया, अब पतवार लेके नाव खेने लग गया। अंधेरा था, दिखा नहीं, रात भर पतवार चलाया, और जब भोर हुआ तो देखा रे जहाँ थे तो वहीं है, नाव तो आगे बढ़ी ही नहीं, जस के तस वहीं है अभी भी। इतने में उधर से देखा जिसकी नाव थी, नाव वाला आ रहा है। तो जब नाव वाला आया तो देखा क्या कर रहा है जी, कहा कि देखिए ना नदी पार जाना था, आप तो थे ने सोचे कि नाव ही है, पतवार ही है, हम नाव खे करके पार हो जाएंगे, लेकिन आपकी नाव कैसी, हम रात भर चलाए, चली ही नहीं।
हम रात भर चलाते रहे, नाव को चली ही नहीं। तब वो नाव वाला कहता है सीकर खोला था, सीकर खोला था, जो खुट्टा में सीकर बंधा हुआ है, खुट्टा में उसको खोला था। अब वो कहाँ खोले थे, कहाँ तो नाव चलेगी। सीकर बंधा हुआ है खुट्टा में और तुम नाव को चला रहे हो तो नाव चलेगी तुम्हारी? नहीं चलेगी। नाव को चलाना है तो पहले सीकर खोलिए। मतलब थोड़ा वैराग्य भाव। अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है उसको दूसरों की सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए। आज देखिए अभी यहाँ सत्संग चल रहा है ना, एक डॉक्टर साहब है सिल्लीगुड़ी में, नाम उनका शायद प्रकाश अग्रवाल जी हैं। फेस टू फेस न उनको हम देखें न वो हमको देखे हैं, नहीं देखें कभी। हाँ, वो मेरा एक बार समय लिए थे सत्संग के लिए सिल्लीगुड़ी में, पर हम नहीं जा सके तो हम पूज्य परमानंद बाबा को भेज दिए थे। हम नहीं जा सके, हमको कभी आज तक वो देखे नहीं हैं, ना हम उनको देखे हैं। फिर उनको पता चला कि गौशाला में ध्यानाभ्यास चल रहा है। आज वो कहा कि बाबा, फ़ोन हमको किया कि बाबा भंडारा में कितना लगता है वहाँ। तो हमने कहा कि एक टाइम में लगता है 3500 और 2 टाइम में 7000। कहा कि ठीक, हम 7000 भेज देते हैं। आज वो भेज दिए। यहाँ कभी आए नहीं, हमको कभी देखे नहीं, सुनते मेरा प्रवचन वो सुनते रहते हैं, हमको कभी देखे नहीं, लेकिन भेज दिए। है ना, परोपकार की भावना है ना। साधक चल रहा, साधना चल रहे थे, चलो मेरी तरफ से भी कुछ लगे, मेरा भी कुछ लगे। तब एक दिन का पूरा भंडारा उनके तरफ से हो गया। प्रकाश अग्रवाल जी डॉक्टर हैं, अपने सत्संगी हैं, हमने उनको देखा नहीं है। वो कभी कल फ़ोन हमको करते हैं तो वो वहाँ से भेज दिए। तो ये परोपकार का ये 4 घोड़ा है। पहला घोड़ा है बल, विवेक, दम और परहित। याद हुआ? 4 घोड़ा रहना चाहिए रथ में, तब रथ ठीक से आगे बढ़ेगा। यदि एक भी घोड़ा बीमार पड़ा रथ आगे नहीं जाएगा। तो घोड़ा ठीक ठाक। हाँ, बल विवेक जो है ना, इसमें थोड़ा वो है। तो कभी कभी कहते कि बल अलग है, विवेक अलग है। और कभी कभी कहते हैं विवेक का बल एक घोड़ा है, विवेक का बल होना चाहिए। ये बात है। ऐसा कहिए तो 3 घोड़ा, अब बल अलग विवेक अलग कहिए तो 4 घोड़ा। अब इस घोड़ा में लगाम कौन लगाना है वो कल सुनाएंगे।